वैसे उत्तम पक्ष यह है कि दिन में विश्राम करे पर सोए नहीं, सोना नहीं चाहिए। भगवान का तो संपूर्ण जीवन शास्त्रीय है। विश्राम कम से कम कितना विश्राम होना चाहिए? भोजनांते शतपदम गच्छेत, भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 100 कदम चलने के बाद लघुशंका जाना चाहिए। लघुशंका लगे चाहे न लगे, पर लघुशंका जाना चाहिए। भोजन के बाद लघुशंका जरूर जाना चाहिए। फिर हाथ पैर धो के कुल्ला करके गीले हाथ अपने नेत्र से, अपने कान से लगाना चाहिए और अपने पेट का भी स्पर्श करना चाहिए। हाँ, ये लिखा है, भोजन के बाद की विधियां हैं। तस्य चक्षुर नहीं ये थे, जो भोजन के बाद गीले हाथ अपने नेत्र पर, अपने कान पर लगाता है और कहता है अशुभ्याम नमः, च्यवनाय नमः, शुकन्याय नमः कहकर अपने नेत्रों का स्पर्श करता है। अश्विनी कुमारों को नमस्कार है, महर्षि च्यवन को नमस्कार है, महासती सुकन्या को नमस्कार है, ऐसा कहकर अपने नेत्रों में जल का स्पर्श करते हैं। तस्य चक्षुर न हीयते, वो मरते समय तक भी अंधा नहीं होता, नेत्र ज्योति उसकी बनी रहती है। गीला हाथ पेट पर फेरा जाता है। आतापि भक्षितो ये न बातापि च निपातितः, समुद्रः शोषितो ये न सो गस्त्यः में प्रसीदति। वो अगस्त्य जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, जिन्होंने आतापी का भक्षण किया, बातापी को भी समाप्त कर दिया, समुद्र को सोख लिया, वे अगस्त्य जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बटवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत। इन 5 लोगों का स्मरण करने से खाया हुआ पच जाता है। एक प्रकार की खाए हुए को पचाने की दवा है, पचाने का मंत्र है। महर्षि अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और भीमसेन, इन 5 का स्मरण करना चाहिए। ये सब भोजन के बाद ही। इसके बाद वज्रासन से बैठना चाहिए। वज्रासन घुटने मोड़ करके, उसको उष्ट्रासन भी कहते हैं। ऊंट भी उसी आसन से बैठता है, ऊंट उसी आसन से बैठता है, इसलिए उसको उष्ट्रासन कहते हैं। मेरुदंड सीधा करके उष्ट्रासन से कम 15 मिनट बैठना चाहिए और इसके बाद फिर लेट जाना चाहिए। तो पहले दाहिनी करवट लेटना चाहिए और दाहिनी करवट लेटकर 16 श्वास लेना चाहिए। कितने श्वास? 16। फिर 16 श्वास पूरे हो जाए तो सीधे लेट जाए। फिर 32 श्वास लेना चाहिए और जब 32 श्वास की गिनती पूरी हो जाए तो फिर बाईं करवट से लेटकर 64 श्वास लेना चाहिए। कितने श्वास? 64। इतना कर लिया तो खाया पिया पच जाएगा, फिर अपने काम में लग जाओ। इतने से भी विश्राम हो जाएगा।